अवतार की जो संकल्पना है वह सनातन धर्म की या हिंदू संस्कृति की, हिंदू जीवन पद्धति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना है, और जिसके कारण हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक जो कुछ भी परंपरा, रूढ़ी, जो कुछ भी हमारे इसमें है, जो कुछ भी मान्यता है, उस सबको जो दिव्यता प्राप्त होती है, वह दिव्यता इस अवतार के कारण प्राप्त होती है। इसलिए अवतार को वैज्ञानिक ढंग से समझने की आवश्यकता है, और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उसके तत्व को बहुत अच्छी तरह से, इस चौथे अध्याय में अवतार के तत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। महर्षि अरविंद कहते हैं यह अवतरण सतत चलता है, कभी कभी नहीं होता। यहाँ पर युगे युगे की बात की है भगवान श्री कृष्ण ने, संभवामि युगे युगे। तो आत्म माया प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, अपनी माया से प्रकृति को स्वयं अधिष्ठित करके, प्रकृति के अधिष्ठित होकर के प्रकट होना, ये प्रक्रिया युगे युगे विभिन्न प्रक्रिया से उस समय की आवश्यकता के अनुसार सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए यह होता है। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, वहां से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई वास्तविकता में। काल की ये महत्ता है कि काल की महत्ता के कारण यह जो योग है, यह जो कर्मयोग का रहस्य है, यह जो कर्मयोग का तत्व है, सिद्धांत है, यह जो जीवन में इस प्रकार से वैज्ञानिक शास्त्रीय पद्धति से जीवन जीने की विधि है, इसकी वरीयता बदलती रहती है, और वो वरीयता में नीचे चला जाता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, जीवन में उसकी स्थापना, उसका अधिष्ठान, उसकी नींव हिल जाती है और वो पीछे चला जाता है। ऐसी स्थिति में अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है, क्योंकि जीवन का अधिष्ठान बदल गया, जीवन की मूल्य बदल गया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने एक बार चर्चा करते समय देखा था कि ऊपर से आने वाले पानी को गड्ढे में जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो गड्ढे में जाएगा ही। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है। यह जो क्षरण की प्रक्रिया है, मूल्यों के क्षरण की प्रक्रिया है, यह अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में हर क्षण चल रही है। तो साधना क्या है? तो साधना सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना नहीं है, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना, ये तो साधना को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा उत्थान हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी। महर्षि अरविंद उसको कहते हैं कि पूरे के पूरी मानवता का जो मस्तिष्क है, जो मनस है, वह सामूहिक मनस ही अपने आप में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, एक विकास क्रम की गति में ऊपर जा रहा है, और उसको वो फिर सुप्रामेंटल स्टेज वगैरह वगैरह के रूप में उसको बड़ा विस्तार से उसका वर्णन करते हैं। तो केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरी की पूरी मानवता ही अपने आप में एक विशिष्ट गति से ऊपर चढ़ रही है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी मजेदार है। ये प्रक्रिया केवल सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने की नहीं है। पूर्व में इस प्रकार का कोई उदाहरण था नहीं, इसने अलग अलग प्रकार से पानी का आदि उदाहरण दिया है, पृथ्वी के गोल घूमने का भी उदाहरण दिया, पर उपनिषद काल में ये टेक्नोलॉजी थी नहीं शायद, इसलिए ये उदाहरण आया नहीं। लेकिन उसका सबसे सटीक उदाहरण है जो आजकल के नई पद्धति में जो सीढ़ियाँ आई है, जो एस्केलेटर्स जिसको कहते हैं, वो चलती हुई सीढ़ियाँ ही अपने आप ऊपर चढ़ती है। आप खड़े हो जाओ, सीढ़ी ऊपर चढ़ा देती है, और दूसरी उतरने वाली सीढ़ी होती है, आप खड़े हो जाओ, वो सीढ़ी ही नीचे उतर देती है। मनुष्य का जीवन उतरती हुई सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने का प्रयास है, उतरती हुई सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने का प्रयास है। यदि आप स्थिर खड़े हो जाओगे तो भी नीचे आओगे। इसलिए जिस सीढ़ी पर आप पहुंचे हो, उस सीढ़ी पर बने रहने के लिए भी एक एक कदम ऊपर डालते रहना पड़ेगा। यदि आप उसी गति से, जिस गति से सीढ़ी नीचे आ रही है, उस गति से यदि एक कदम ही ऊपर डाल पा रहे हो तो आप वहीं रहोगे जहां आप हो, नितक काल ही चलता रहेगा, प्रचलन नहीं होगा। जैसे थे वैसे ही, एक कदम आगे दो कदम पीछे, दो कदम आगे एक कदम पीछे, और कुल मिलाकर के हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। यह सीढ़ियां उतर रही है लगातार। स काले नेह महता, इसलिए आप यदि स्थिर हो गए तो वो योग नीचे ही आएगा, वो धर्म नीचे ग्लानि में आएगा।
इसलिए अवतार का कार्य है कि धर्म संस्थापनार्थाय, उसकी सम्यक स्थापना, उसकी सम्यक प्रतिष्ठा करना, यह प्रेरणा जागृत करना कि ऊपर चढ़ते ही रहना है सतत, और ऊपर ऊर्ध्वगामी, उस ऊर्ध्वगामी चलन को गति देना, यह धर्म की संस्थापना है। धर्म यह ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया, सतत ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पशुता हमारे अंदर दिव्यता के समान ही अंतर्निहित है, क्योंकि यदि उस दिव्यता को प्रकट नहीं किया तो हम पशु तो है ही, दो पैरों वाले पशु है। इसलिए पशुता तो बल मारेगी, और इसलिए वो पाशविक जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है, वो पाशविक प्रवृत्ति तो बल मानेगी। और इसलिए इस पशु मानव को मानव, और मानव को महामानव, महामानव को दिव्य मानव, और दिव्य मानव को दिव्यता, इस क्रम से ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसको व्यक्तित्व का विकास कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं। पशु मानव से मानव, मानव से महामानव, महामानव से दिव्य मानव, दिव्य मानव से दिव्यता। ये व्यक्तिगत जीवन में या सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पूरी मानवता के जीवन में इस गति को प्रतिष्ठित करना, यानी पशुता की जो प्रतिष्ठा है वह अधर्म अभ्युत्थानम, अधर्म से मतलब पाशविक बल को या पाशविक वृत्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, समाज में उसको मान्यता मिलने लगती है। आज हम चारों तरफ वही देख रहे हैं, पशुवत जीवन को, पशुओं के अंदर जो उनके वासनाएं होती है, जो उनके इंस्टिंक्ट होते हैं, उनको मानवों के अंदर मान्यता मिलती है, समाज मान्यता देता है, ये तो होता ही है, ये तो होगा ही, ऐसा तो करेंगे, यह हमारा व्यक्तिगत स्वातंत्र है। इस प्रकार की बातें चलती है। पाश्चात्य जगत पूरा का पूरा उसको व्यक्तिगत स्वातंत्र कहता है, उस पाशविकता को व्यक्तिगत स्वातंत्र कहा जाता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि पाशविकता पशु में शोभा देती है, यदि पाशविकता मनुष्य में आ जाए तो उसको पाशविकता नहीं कहते। जो मनुष्य पशुवत कार्य करता है उसको पशु नहीं कहते, उसको राक्षस कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य होते हुए पशु के समान काम करता है। इसलिए सांकेतिक रूप से अवतार राक्षसों का निर्दालन करता है, राक्षसों का नाश करता है और मानव की रक्षा करता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के वह उस दिव्यता को प्रतिष्ठित करता है अपने उदाहरण के द्वारा। यह हमारे अवतारों ने किया है कार्य। और हमारी जो दशावतार की संकल्पना है, वो दशावतार की संकल्पना तो बहुत सुंदर अद्भुत संकल्पना है। उसके यदि मर्म को समझा जाए तो ये जो महर्षि अरविंद जिस बात की कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मानवता एक साथ एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, एक विकास क्रम की गति से उत्क्रांति की ओर चल रही है, क्रांति नहीं, और उसको नाम देते हैं उत्क्रांति। इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको नाम देते हैं कि ये पूरी तरह से समग्र क्रांति है, इट्स कंप्लीट रिवोल्यूशन। उसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये पूरी मानवता का ऊपर जाना, वो अपने को दशावतार में दिखता है। दशावतार उसी इवोल्यूशन की प्रोसेस को ही अलग ढंग से बताता है। वो डार्विन वाला सिद्धांत नहीं है। ये डार्विन के सिद्धांत में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए अपन उसके तरफ नहीं जाएंगे। उसका मूल मंत्र ही गलत है। वो कहता है कि आपके अस्तित्व के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, और फिर अस्तित्व के संघर्ष में से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सुयोग्य है, जो पूरी तरह से सक्षम है, वही केवल बचेगा, और उसके लिए फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस होगी। इस प्रकार से वो कहता है, और इस प्रकार से वो बताता है कि धीरे 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 अमीबा से मनुष्य बना, यह प्रक्रिया वो बताता है। हमारे यहाँ मान्यता ये है, और जो कि वास्तविकता में वैज्ञानिक है, और अभी नया जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें शायद ये बात सिद्ध भी हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, वह ये बात है कि ये सारे की सारी योनियां जो है, जिसको हम 84 लाख योनियां कहते हैं, वो सारी की सारी योनियां प्रत्येक समय में सदैव उपस्थित है। इसलिए ये एक से दूसरे का विकास हुआ ऐसा नहीं कह सकते। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पैरेलल चल रही है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया साथ में चल रही है। इसलिए इनका संघर्ष ये एग्जिस्टेंस का संघर्ष नहीं है, अस्तित्व का संघर्ष नहीं है। यह वास्तविकता में जीवन चक्र है, वह जीवन का लाइफ साइकिल है। इस जीवन चक्र के अंदर यह प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के अंदर इन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का
नष्ट होना, प्रकट होना, ये सारे जीवन की चक्र प्रक्रिया में, सृष्टि स्थिति लय की उस प्रक्रिया में चलते रहता है, ऐसा हमारा मानना। चातुर्वर्ण अपने अवतार में हम इस संकल्पना को देखते हैं। कैसे देखते हैं? हमारे सारे अवतार जो है, उन अवतारों को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो वो धीरे 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 वो बढ़ते गए, उनका क्रम जो है वो बढ़ता गया है। जलचर से फिर उभयचर, उभयचर से फिर भूचर, फिर भूचर से नरसिंह जो प्राणी भी है और मनुष्य भी है, फिर छोटा मनुष्य, फिर वनमानुष या जो जंगली के रूप में परशुराम, और फिर उसके बाद राम, फिर उसके बाद कृष्ण, फिर उसके बाद बुद्ध। ऐसे वो अवतारों का जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया हमको बताती है, दो चीजों को बताती है। एक तो सभी जीवों में, चाहे वो जलचर हो, चाहे कछुए के समान, कूर्मावतार के समान उभयचर हो, चाहे वराह जैसा, मतलब जिसको बड़ा घृणित माना जाता है, इस प्रकार का पशु होते हुए भी उसके अंदर भी वो दिव्यता प्रकट हो सकती है। दिव्यता का अवतरण प्रत्येक जीव में हो सकता है, यह दशावतार हमको बताता है। और इसलिए वो पूरी विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे, वामन अवतार में छोटा सा मानव है, उससे पहले नरसिंह है जो पशु भी है और मानव भी, आधा पशु और आधा मानव, फिर वामन, फिर वो परशु लिए हुआ, वो जिसको अपन आदिम मानव कहे या जंगली कहे, उसका प्रतीक, फिर उसके बाद में राम, फिर राम के बाद में कृष्ण। राम और कृष्ण में भी जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन समझने लायक है, बड़ा सुंदर परिवर्तन है। राम ने स्वयं रावण का वध किया, शस्त्र से किया, संगठन से किया, वानरों के अंदर आत्मविश्वास जागृत करके सेना तैयार की। कृष्ण उससे एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने हाथ में शस्त्र भी धारण नहीं किया, रिमोट कंट्रोल से काम किया, खुद ने नहीं शस्त्र धारण किया, लेकिन पांडवों के माध्यम से धर्म की संस्थापना की। इसलिए ये प्रगति जो है, ये अवतार की टेक्नोलॉजी में भी प्रगति हो रही है, वह भी उन्नत होती जा रही है। और बुद्धावतार में तो शस्त्र और हिंसा का ही पूरी तरह से परित्याग कर दिया, शस्त्र भी नहीं, हिंसा भी नहीं, केवल बोध से, केवल बुद्धि से और धर्म की संस्थापना की बात बुद्धावतार करता है। इसलिए यह जो कण कण में ईश्वर का अवतरण है, इस अवतरण को समझना और उसके द्वारा अवतार के कार्य को समझना, तब हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो यह दशावतार एक के बाद एक लीनियर टाइम के रूप में देखने की जगह, यह लगातार हो रहा है, सतत घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसको जब हम समझते हैं तब हमको यह समझ में आता है कि अवतार सतत हमारे चारों तरफ हो रहा है। इसलिए अनेक संत महात्मा हमको ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर इस दिव्यता हमको प्रकट होते हुए दिखाई देती है। सामान्य जन में भी इस दिव्यता का प्रकट होता हुआ हमको देखते हैं, हम देखते हैं। हम अपने जीवन में कई बार किसी अवसर पर इस प्रकार की दिव्यता अचानक प्रकट होते हुए अनुभव करते हैं। उसको भागवत अभिनिवेशावतार कहता है कि कभी कभी अभिनिवेश आ जाता है तो उस समय आपके अंदर भी वो अवतरण हो जाता है, क्योंकि वो दिव्यता तो है ही, वो दिव्यता अपने आप को प्रकट करती है और धर्म की संस्थापना का कार्य करती है। इसलिए उस तत्व को हमको समझना और उसके काम को समझना, यह चौथे अध्याय का वास्तविकता में वैज्ञानिक रूप से इस बात को चौथे अध्याय में हमको समझाया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए युग युग पर, समय समय पर मैं प्रकट होता हूँ। और धर्म की संस्थापना कैसे करता हूँ? साधुओं के परित्राण से, सज्जनों के अंदर उनका परित्राण करके, व्यवस्थित त्राण करके, परित्राण व्यवस्थित ढंग से उन सज्जनों का त्राण करके, और वो व्यवस्थित ढंग से त्राण करने की जो प्रक्रिया अवतार कार्य में हमको दिखती है, उसमें एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है सज्जन शक्ति के जागरण का, वो महत्वपूर्ण सूत्र है सबसे पहले सज्जन शक्ति का प्रबोधन, फिर उसको आत्मबल प्रदान करना। प्रबोधन मतलब जागरण। चाहे राम का जीवन आप देख लो, चाहे कृष्ण का जीवन आप देख लो, वह उस दीप को प्रत्येक सज्जन के मन के अंदर उस दीप को प्रज्वलित करता है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, उसकी सज्जनता को जागृत करता है। अंगुलीमाल की कथा में भी हमको यही दिखता है कि बुद्ध ने उसके अंदर की अच्छाई को बाहर निकाला। तो प्रत्येक के अंदर की सज्जनता का प्रबोधन करना, नंबर 1। नंबर 2, उस सज्जनता पर उसका आत्मविश्वास दृढ़ करना कि इस सज्जनता से विजय मिल सकती है,
इस सज्जनता की अंततोगत्वा विजय होगी। इसलिए वानर कौन सी प्रजाति होगी, वास्तविकता में वो बंदर ही होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो वानर जरूर थे। वानर का अर्थ है, संस्कृत में वा तब लगाया जाता है जब शंका हो, किम वा अस्ति वा एतद अस्ति वा, ऐसा है क्या, वाह मतलब है क्या, जहां शंका होती है वहां वहां लगता है। वानर मतलब जिनका स्वयं के मनुष्य होने पर विश्वास उड़ गया है, वह वानर है। मैं नर हूं कि नहीं, यह स्वयं के प्रति ही शंकालु है। राम ने उनके अंदर वह आत्मविश्वास दिया कि तुम केवल नर ही नहीं हो, तुम इसको रावण को उखाड़ करके पछाड़ सकते हो। और उसके लिए वो सारी परीक्षाएं दी। 7 वो ताल के वृक्षों में बाण मारा, और वो जो भैंसा मार रखा था वाली ने उसको अंगूठे से, पैर के अंगूठे से फेंक दिया। और वो सारी परीक्षाएं इसलिए दी कि उनके अंदर विश्वास जागृत हो कि हाँ, दिव्यता हमारे अंदर से भी प्रकट हो सकती है, हम भी कर सकते हैं। और इसलिए फिर उन सब लोगों के अंदर की वो दिव्यता को जागृत करके, और तो इसलिए प्रबोधन सज्जनता का यानी जागरण सज्जनता का, और दूसरा उसको आत्मविश्वास प्रदान करना, और तीसरा उसको संगठित करना। यह परित्राण का तरीका है। परित्राणाय साधु नाम के तरीके, यही तरीका कृष्ण ने अपनाया। कृष्ण के जीवन में यही है। वह जो बाल गोपाल जिनके अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, अपने मनुष्य होने पर भी जिनको विश्वास नहीं था, उन बाल गोपालों के साथ खेलते 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 उनके द्वारा कंस के सारे अत्याचारों का विरोध करना कि हमारा दूध दही नहीं जाएगा यहाँ से, उसको रोकना, उन बाल गोपालों में इतना विश्वास प्रकट करना, फिर उनको लेकर के कंस का निपात करना। ये जो कृष्ण का पूरा जीवन है, इसमें भी फिर हम वही देखते हैं, सज्जनता का जागरण, प्रबोधन सज्जनता का, फिर सज्जनता पर विश्वास प्रकट कर, विश्वास तैयार करना, ऐसे आत्मबल से प्रेरित ऐसे लोगों को तैयार करना, और फिर तीसरा उनको संगठित करना, सुव्यवस्थित करना। पूरा महाभारत का युद्ध यह कृष्ण के संगठन कौशल का युद्ध है। संगठन कौशल के कारण 7 अक्षौहिणी की सेना यह 11 अक्षौहिणी के ऊपर भारी पड़ी। योद्धाओं के रूप में, संसाधनों के रूप में, संख्या बल के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में पांडवों की सेना यह कौरवों की सेना से कम थी, लेकिन एक ही ज्यादा था उनके पास में कृष्ण था। उस कृष्ण ने अपने आकर्षण से, अपने चुंबकत्व से इस पूरी सज्जन शक्ति को संगठित किया। इसलिए सज्जन शक्ति का प्रबोधन, सज्जन शक्ति को विश्वास प्रदान करना और सज्जन शक्ति का संगठन, यह परित्राणाय साधु नाम का कार्य है। यही कार्य बिल्कुल मीनावतार से प्रारंभ करके अपन देखते तो यही कार्य हुआ है सब जगह पर। प्रत्येक अवतार ने यही काम किया है, चाहे वामन हो, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, सबने यही कार्य किया है। सज्जन शक्ति को संगठित किया, सज्जन शक्ति को जागृत किया, सज्जन शक्ति को आत्मबल प्रदान किया कि मैं हूं तुम्हारे साथ में। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत का, दुष्ट का, जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाला है उसका विनाश करना। अलग अलग पद्धति से उसका विनाश किया है, अनेक पद्धतियां है। दुष्ट बुद्धि का विनाश करना, और दुष्ट बुद्धि का विनाश नहीं हो सकते तो दुष्ट का भी विनाश करने की तैयारी रखना। यह अवतारों ने पूरे समय कार्य किया है। यह इसके द्वारा धर्म संस्थापना करना। आज के युग में यही कार्य हम सबको करना है। अवतार नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो हो गया। वो तो कृष्ण के इस संभवामी युगे युगे को लोग इस तरह से देते हैं। ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी मान्य एकनाथ ने जब कन्याकुमारी में स्थापना की तब वो कहते कि ये सारी गड़बड़ इस श्लोक ने की है, संभवामी युगे युगे। तो सब लोग बोले इंतजार करते। वो बताया करते थे एकनाथ जी की, बचपन में मैं मेरे मामा के साथ अमरावती से नागपुर आया था, कांग्रेस का अधिवेशन था उस समय, और कांग्रेस के अधिवेशन के समय जब आया यहाँ पर तो उसी समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद का वो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। तो वहां प्रदर्शनी लगी हुई थी, और उस प्रदर्शनी में लोकमान्य तिलक का एक बड़ा कटआउट लगा था, चित्र लगा था, और इस चित्र में लोकमान्य तिलक को चतुर्भुज विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया था। तो एकनाथ जी कहते हैं 6-7 साल की आयु में वो तिलक का वो चतुर्भुज विष्णु के अवतार के रूप में वो स्वरूप मेरे को हमेशा याद रहता है। और मैंने मामा को पूछा था कि ये क्या, ये भगवान है क्या? तो बोले नहीं, ये लोकमान्य तिलक है। तो बोले ये कौन थे? तो बोले ये बहुत बड़े नेता थे, देशभक्त थे, इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। तो फिर इनके 4 हाथ क्यों हैं? तो बोले मेरे मामा ने जो बात मुझे बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे मामा ने मुझे कहा था कि इन्होंने 2 हाथों से इतना काम किया मानो इनके 4 हाथ हो, इसलिए इनको 4 हाथ दिखाए गए। इतना कार्य उन्होंने जीवन में किया।
एकनाथ जी कहते हैं लेकिन हिंदू समाज में ये सबसे बड़ी भूल उससे हो गई कि हम अवतार की प्रतीक्षा करते हैं, या जो भी कोई थोड़ा सा अच्छा काम करता है उसको हम अवतार बना देते हैं, और ताकि हमको अपने अंदर उस दिव्यता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अवतार थे इसलिए उनको कर दो। इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में भी वो बताते हैं, रामकृष्ण मिशन के सारे सन्यासी बताते हैं, और नहीं हम लोग नहीं बताते तो हमारे ऊपर बड़े गुस्सा होते हैं। एकनाथ जी को भी कहा था कि उस प्रदर्शनी में आपने क्यों नहीं लगाया। रामकृष्ण परमहंस को कोई दिव्य दर्शन हुए थे कि सप्तर्षि तारामंडल में एक बालक गया और नर नारायण ऋषि के गले में उसने हाथ डाला और उनको कहा कि चलो नीचे, इस प्रकार का वो वर्णन आता है, रामकृष्ण ने बताया। और वह तुम हो, वह बालक स्वयं रामकृष्ण है और वो ऋषि नरेंद्र है, विवेकानंद है, ऐसा रामकृष्ण ने कहा था। तो ये कर देने से तो बहुत सिंपल सी बात है, विवेकानंद इसलिए थे क्योंकि वो अवतार थे, ऋषि के अवतार थे। फिर मेरी तो जिम्मेवारी खत्म, फिर मेरे को तो विवेकानंद के गुण अपने अंदर लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो अवतार हूं नहीं, वो तो अवतार थे। ये जो एक गलत विकृत अवतार का अर्थ हमने ले लिया वह बड़ा विचित्र है। इसलिए ये जो श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको समझना बहुत जरूरी है। तत्वतः अच्छी तरह से जो अनुभूति के स्तर पर इस जन्म कर्म के दिव्य होने को समझ लेता है, कृष्ण के ही नहीं स्वयं के भी जन्म और कर्म को दिव्य होने को जो समझ लेता है, वह वास्तविकता में जन्म के बंधन से मुक्त होता है। इसलिए अपने स्वयं की दिव्यता की अनुभूति करना यह हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय। यह अवतार का कार्य करने के लिए कोई अवतार नहीं आने वाला, हम सबको अवतार का कार्य करना है, हम सबके माध्यम से ही अवतार कार्य करेगा। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। उसको फिर पुनर्जन्म नहीं मिलता, वो मुझ में ही समा जाता है, मेरा ही हो जाता है, मुझ में मिल जाता है। यह दिव्य जन्म कर्म दोनों दिव्य है, इस बात को समझना उसकी ये सारी विधि है। उसको समझने की ये विधि है जो आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। उन्होंने कहा पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को पावन किया, पुनीत किया, पूता मद्भाव मागता, अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करके मुझ में ही आकर के पूरी तरह से वह विसर्जित हो गए, समर्पित हो गए, मिल गए। ऐसे बहुत सारे ज्ञान तपस्वी हुए हैं, बहवा ज्ञान तपसा, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने इस ज्ञान की तपस्या करके मेरे अंदर अपने आप को समाहित कर लिया। कैसे? तो उन्होंने वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता, उन्होंने अपने राग भय क्रोध को समाप्त कर लिया और उसको समाप्त करके मुझ में ही एकत्रित होकर के, मुझसे मिल करके, मुझ में ही पूरा ध्यान एकाग्र करके जीवन में कर्म किया और उसके द्वारा उन्होंने मुझे प्राप्त किया। यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया। यहां उनको ज्ञानी कहा है। आगे 12वें अध्याय में इसी प्रक्रिया को भक्त कहा है। इसलिए ज्ञानी और भक्त अपने आप में अलग नहीं है, वही ज्ञानी है वही भक्त है। एक बार तुकाराम के समय बहुत सारे भक्त थे और ज्ञानी भी बहुत सारे थे। तो किसी ज्ञानी के साथ संत तुकाराम की वार्तालाप हुई और संत तुकाराम का और किसी ज्ञानी का वार्तालाप चला। तो ज्ञानी ने उसको कहा कि ज्ञान के बिना तो ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान ही वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी से उस दिव्यता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मेरे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो मैं उस सीढ़ी को कैसे प्राप्त करूंगा? इसलिए ज्ञान तो तुमको होना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा जो ये सारा भक्ति का है ना, जो नामस्मरण करते हो, भजन करते हो, जो कुछ भी करते हो, इससे तो केवल चित्त की शुद्धि होगी और चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान प्रकट होगा और जब ज्ञान प्रकट होगा तब तुमको ईश्वर प्राप्त होगा। तुकाराम ने कहा ये सारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे भगवान ईश्वर तो मिलेगा, मिलता है। बोले मैं तो जानता हूं। तो कहने के ये संभव ही नहीं है, तुम लॉजिक को तो समझो। जब तक देह बोध है,
जब तक शरीर का बोध है, जब तक तुम्हारा मन इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ये शरीर नश्वर है और ये असत है, ये परिवर्तन होने वाला है, और जो अपरिवर्तनीय है, जो नित्य है, जो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद रूप है, वही वह साक्षात ईश्वर है। यह नश्वर और ईश्वर का भेद जब तक नहीं समझ में आता, तब तक ईश्वर कैसे मिलेगा तुमको? साकार मिले चाहे निराकार मिले, सबीज मिले चाहे निर्बीज मिले, ऐसे करके वो बात चल। तो तुकाराम जी ने बात को, भक्त है ना, तो बात को समझा करके प्रेम से ही समझते, विवाद में पड़ते नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे बताओ, जिस ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ करके तुम भगवान तक पहुंचते हो, वो ज्ञान की सीढ़ी कहाँ है? बोले वो तो सीढ़ी है ना, ज्ञान की सीढ़ी तो बताई है। वो बताने लगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सीढ़ी तो है ना। बोले उस ज्ञान की सीढ़ी से मान लो मैं नहीं चढ़ पाता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मूढ़मती हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, वो क्षमता नहीं है तुम्हारी जितनी की उस ज्ञान के सीढ़ी पर चढ़ सकूं। लेकिन भैया सीढ़ी तो है ना, मैं भगवान को इतनी प्रार्थना करूंगा कि उसी सीढ़ी पे से उतर करके भगवान नीचे आके मेरे को मिल लेंगे। तुम चढ़ करके मिल लेना, मैं उनको उतार करके मिल लूंगा। तुम ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ करके तुम अवरोहण कर लेना, मैं अवतरण करवा लूंगा। भक्त अवतार भक्त की ताकत है। भक्त अवतार करवा सकता है, क्योंकि वो कहता है उसी ज्ञान की सीढ़ी से उतर करके भगवान तो आ ही सकते। इससे सीढ़ी तो है ही, सीढ़ी तो कहीं नहीं गई। इसलिए योगी अरविंद इसी को कहते हैं कि अवतरण और आरोहण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन आर द पैरेलल प्रोसेसेस। ये उनका बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। वो कहते हैं कि सारी सृष्टि अवस्थित ही उसके कारण है। सृष्टि जो बनी हुई है वह सृष्टि का व्यापार चल रहा है, क्योंकि सतत व दिव्यता अवतरित हो रही है। और ये जो जड़ तत्व है, ये जो मनुष्य है या जो कुछ भी है, यह सृष्टि अपने आप का आरोहण करने का प्रयास कर रही है। यह अवतरण और आरोहण साथ साथ चल रहा है। और फिर वो किसी ने पूछा कि आप बहुत ज्यादा ये टेक्निकल बातें बोलते हो तो हमारे समझ में नहीं आती, हमको कुछ छोटी सी भक्ति जैसी कोई कैप्सूल दे दो जिससे समझ में आ जाए। तो अरविंद ने कहा, अरे यही तो मैं बता रहा हूं, तब से तुमको समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी प्रार्थना का आरोहण होता है तो कृपा का अवतरण होता है। प्रार्थना का आरोहण और कृपा का अवतरण दोनों होते तभी तो भक्ति होती है। भक्ति इसके बिना कैसे हो सकती है? पर प्रार्थना का आरोहण भी छोड़ दोगे तो कृपा का अवतरण भी बंद हो जाएगा। इसलिए बिना पुरुषार्थ के कृपा भी नहीं होगी, इसलिए पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। यह इसलिए वो ज्ञान तपस्या, भगवान श्री कृष्ण कहे पहले भी, तुम पहले नहीं हो, तुम चिंता मत करो। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। इस ज्ञान तपस्या से वो मुझको प्राप्त हुए हैं। इस ईश्वर बोध को उन्होंने प्राप्त किया है। इस जन्म कर्म के दिव्य होने को उन्होंने समझा है। इसलिए वो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जैसे पूजा करता है वैसे ही मैं उसकी पूजा करता हूं। तांस तथैव भजामि अहम्। जो मुझे भजता है उसको मैं वैसे ही भजता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं उसको उसके ऊपर प्रसाद देता हूं, उसके ऊपर कृपा करता हूं, उसको मैं प्राप्त होता हूं, नहीं। उन्होंने कहा जैसे वो मुझे भजता है वैसे मैं उसे भजता हूं। भगवान भी भक्त का उतना ही भजन करता है जितना भक्त भगवान का भजन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा जिसका भाव है वैसे उसको भक्ति प्राप्त होती है, वैसे उसको भगवान प्राप्त होता है। क्योंकि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मेरे ही मार्ग से सभी लोग, सारे मनुष्य अंततो गत्वा मेरे ही मार्ग से, मम वर्तम, मैं जिस प्रकार कर्म करता हूं, मैं जिस प्रकार बर्ताव करता हूं, मैं जिस प्रकार रहता हूं, मैं जिस प्रकार व्यवहार करता हूं, उसी प्रकार से सारे मनुष्य व्यवहार करते हैं। इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के व्याख्यान में, पहले व्याख्यान में, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण और फेमस व्याख्यान है 11 सितंबर 1893 का, उस व्याख्यान में उन्होंने 2 श्लोक उद्धृत किए। एक शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक उन्होंने बोला, रुचि नाम वैचित्रात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य
त्वमसि पयसाम अर्णवैव, जिस प्रकार विभिन्न उगमों से निकलने वाले टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों से चलकर सारी नदियां अंततोगत्वा महासागर में ही जाकर के मिलती है, उसी प्रकार हर प्रकार के उगम से निकले हुए मार्ग अंततोगत्वा है ईश्वर तुझमें ही आकर के मिलते हैं। अपनी अपनी रुचि के वैचित्र के अनुसार मनुष्य जिस प्रकार से पूजा करता है वो अंततोगत्वा तुम तक ही पहुंचती है। ये एक श्लोक। और उसके बाद दूसरा श्लोक ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ऐसा कहकर के स्वामी विवेकानंद ने यह श्लोक बताया, जो जो जैसे जैसे मेरी उपासना करता है जिस जिस भाव से, उसी उसी भाव से मैं वापस उसकी उपासना करता हूँ, उसको प्राप्त होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चातुर्वर्णम मया सृष्टम की शुरुआत यहां से हो रही है, ये वो सिद्धांत है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम पर पहुंच करके अपन सीधे उस श्लोक को नहीं पकड़ सकते, उसको यहां से पकड़ना पड़ेगा। यहां से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मेरे जैसा जैसा जिसका भाव होगा, हर किसी का भाव वैराग्य का नहीं हो सकता। कोई फल की आकांक्षा से मेरे को पूजा करता है, ठीक है, जो फल की आकांक्षा से पूजा करता है उसको मैं वो देता हूं। हम बोलते हैं ना, वो गणपति का स्तोत्र बोलने के बाद में उसके बाद में हम बोलते विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, जिसकी जो इच्छा होगी, जो जितना सीमित होकर के मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा। इसलिए जिस भाव से पूजा करेगा उस भाव से उसको ईश्वर प्राप्त होगा। प्रार्थना का आरोहण जिस भाव से होगा, जिस सघनता से होगा, जिस इंटेंसिटी से होगा, जिस भाव की गति से होगा, जितनी व्याकुलता होगी, कम या अधिक, जितनी कह रहे हैं अपन ये नहीं कह रहे कि जितनी अधिक व्याकुलता होगी, जितनी कम व्याकुलता होगी उतना कम ऊपर जाएगा। वो पत्थर फेंकने की शर्त लगाते हैं ना, नदी के किनारे तालाब के किनारे जाते हैं तो लोगों को आदत होती है पत्थर फेंकने की, और शर्त लगाते हैं किसका पत्थर ज्यादा दूर जाता है, तो जो जितना जोर लगाएगा उतना दूर जाएगा ना पत्थर। वैसे ही जिसकी जितनी व्याकुलता होगी, रामकृष्ण कहा करते थे, जिनके उनके पास जो भी आता था, वचनामृत में ये वाक्य तो इतनी बार आया है, लगभग वो रोज ही कम से कम 10-20 बार कहते होंगे क्योंकि वो तो बैठे रहते थे, आने वाले लोग बदलते थे, लोग बदलने के बाद वो एक बार तो बोल ही देते थे, और एक बार सबको कहते थे पत्नी के लिए रोते हो, बच्चे के लिए रोते हो, अपनी धन संपदा के लिए रोते हो, भगवान के लिए रोते हो क्या? कभी भगवान के लिए रोए क्या? ईश्वर के प्रति कब रोओगे? ईश्वर को पाने के लिए कब व्याकुलता आएगी? जब तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता आएगी तो वो मिल ही जाएगा। कहते कि एक भक्त ने उनको पूछा कि मैं इतना भगवान का पूजा करता हूँ फिर भी वो क्यों नहीं मिलता है। उस समय वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो रामकृष्ण परमहंस ने उस भक्त को कहा एक डुबकी लगा दे। तो बोले क्या डुबकी लगाने से ईश्वर दिख जाएगा? बोले लगा तो तू। तो उसने जैसे डुबकी लगाई, उन्होंने उसकी गर्दन को दबोच दिया, और वो पानी के अंदर गर्दन दबोच गई, तो सारे नाक मुंह में पानी जाने लगा। थोड़ी देर तक गुरु ने दबाया है तो गुरु के प्रति श्रद्धा आदर से बेचारा थोड़ी देर तक जब तो श्वास रोके रख सका तब तक रोके रखा। जिस समय अब ऐसा लगा कि हाय मैं गया, उस समय कौन गुरु, कौन रामकृष्ण, कौन ठाकुर जो हाथ को उड़ाया और ऊपर बाहर निकला। रामकृष्ण ने पूछा क्या हुआ बेटा? बोले क्या तुम मरवाई देते अभी? तो बोले मरे बिना थोड़ी ईश्वर दिखता है। तो बोले क्या कह रहे हो? तो बोले तुम ऊपर नहीं आते तो दिख ही जाता। तो उसने कहा सही में ऊपर नहीं आते तो दिख जाता। बोले नहीं अब भी दिख जाएगा, लेकिन तुम मुझे बताओ जब मैंने तुम्हारी गर्दन दबा के रखी थी तब उस पानी के अंदर सर्वाधिक व्याकुलता किस बात के लिए थी? तो बोले श्वास के लिए थी। बोले इतनी व्याकुलता जब काली के लिए आ जाएगी ना तब वो भी आ जाएगी। जब श्वास के लिए व्याकुलता थी तो मेरा हाथ फेंक करके बाहर आ गए ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस यथा में दोनों बातें हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों बातों को समझना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके से हमारा भजन कैसा है उस प्रकार से ईश्वर हमारे प्रति भजन करता है। ईश्वर न्याय नहीं करता, ईश्वर का काम ही नहीं है न्याय करना। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है हमारे मन में कि ईश्वर न्याय करता है, जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह, ये जो हम सब लोग कहते हैं ये न्याय की बातें नहीं है।
इसलिए फिर ये ईसाई मिशनरियों को ये बहुत बड़ा आधार मिल जाता है। वो कहते तुम हिंदुओं के तो भगवान कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो भगवान तुम्हारे सबके पाप खुद के ऊपर ले लिया और वो सूली पर टंग गया तुम्हारे लिए, इसलिए उसको तो तुम सिर्फ मान लो, केवल उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारी सारी झंझट खत्म, फिर तो तुम्हारे लिए पाप बोध। लेकिन वो जो भगवान है ईसाइयों का और इस्लाम का जो भगवान है वो न्याय करता है, वो न्याय करता है। ईसा मसीह भगवान नहीं है, ईसा मसीह भगवान का दूत है, ईश का दूत है। वो ईसा जो है वो ईश का दूत है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो 7वें आसमान में बैठा है और उसने इस ईसा मसीह को भेजा अपना संदेश देकर के, पैगाम लेकर के भेजा। इसलिए पैगंबर, पैगंबर मतलब पैगाम देने वाला, पैगाम का मतलब उसका संदेश देने वाला, वही ईसा मसीह, वही मोहम्मद पैगंबर है। वो भगवान नहीं है यहाँ में, वो भगवान के दूत है। फिर भगवान क्या करेगा? भगवान इंतजार कर रहा है। किस दिन का इंतजार कर रहा है? कयामत के दिन का इंतजार कर रहा है। बाइबल में उसको जजमेंट डे का, कुरान में उसको कयामत का दिन का गाड़ दिया जाएगा। गाड़ने के बाद तब तक पड़े रहोगे जब तक कयामत का दिन नहीं आता। जिस दिन कयामत का दिन आएगा उस दिन हिसाब लगाया जाएगा कि तुमने उसकी कितनी सेवा की, तुमने उस भगवान की कितनी सेवा की, कितने सही काम किए, कितना वो बाइबल में बताया उसके अनुसार काम किए, कितना कुरान में बताया उसके काम किए, कितने उल्टे काम किए। अच्छे काम किए होंगे तो तुमको भगवान का सायुज्य मिलेगा। सायुज्य ये अपना टेक्निकल योग का शब्द है, लेकिन वो सायुज्य की ही संधि है। उनकी सारी साधना सायुज्य की साधना है। वहां क्लियर कट लिखा है कि सबसे करीब भगवान के उसको बैठने को मिलेगा जिसने बाइबल में जैसे 10 टेस्टामेंट लिखे वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे 10 का पालन करेगा, वो भगवान के उतना निकट बैठेगा। जिसने कम पालन किया होगा वो दूर बैठेगा, और जिसने बिल्कुल उल्टा किया होगा उसको हेल फायर में डाल दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और वहां पर वो उसको इन्फर्नो ही कहा है, वहां पर आग लगी रहती है उनके हिसाब से, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग थे तो उनको लगा कि आग ही सब कुछ होता है, तो उनके लिए हेल मतलब आग है। तो बाइबल में हेल का जो वर्णन है वो केवल आग का वर्णन है, और जलेगा, ये होगा, वो होगा, उसको इन्फर्नो कहते हैं। इनका ज्यादा क्रिएटिव, मोहम्मद पैगंबर ज्यादा क्रिएटिव थे ईसा मसीह से, इसलिए कुरान का जो स्वर्ग है वो भी ज्यादा क्रिएटिव है और कुरान का जो नरक है वो भी ज्यादा क्रिएटिव है। हिंदुओं का देवता न्याय नहीं करता, न्याय भी नहीं करता और कृपा मतलब रहम भी नहीं करता। मोहम्मद पैगंबर को कहते हैं रहम, वो सबके ऊपर रहम करने वाला है। उसको तुमने बोल दिया तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। हमारे भगवान ये नहीं कहता, हमारा भगवान कहता है तुम जैसा करोगे वैसा तुमको मैं दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तुम्हारे कर्म के अनुसार, और वो कर्म तुम्हारे कैसे होंगे? तुम्हारे गुण के अनुसार, तुम्हारे गुण विभाग के अनुसार। प्रकृति स्वामधिष्ठाय, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जैसे तुम्हारे चित्त में संस्कार है, उन संस्कारों के अनुसार तुम्हारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया उस प्रकृति के अवश्य होकर के उतनी सीमा में उस प्रकार से काम करेगी। सत्व रज तम के 3 गुणों के अंदर बंधे हुए तुम्हारे जो कर्म होंगे उसके अनुसार जो तुम भजन करोगे वैसा ही भजन तुमको वापस मिलेगा। वैज्ञानिक सिद्धांत है, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये वाला श्लोक ये बताता है तुम जो करोगे, इसलिए इस आधार पर चातुर्वर्णम मया सृष्ट समझ में आता है। गुण कर्म विभागशः, यह जो भजन है यह भजन गुण और कर्म विभाग के अनुसार, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जितना जिस प्रकार से भजेगा, तांस तथैव भजाम्यहम्, उनको उस प्रकार से अवतरण होगा। जितनी इंटेंसिटी से, जितनी गति से, जितनी सघनता से, जितनी भाव से आरोहण होगा उतने ही भाव से प्रतिसाद मिलेगा, उतने ही भाव से अवतरण होगा, उसी प्रकार से अवतरण होगा। इसलिए एक उसका भगवान श्री कृष्ण ने उसका एक जो एक्सप्लेनेशन ज्ञान तपस्या वाला पहले दिया है, अब उसके बाद उसका दूसरा जो उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कांक्षतम कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता, कर्म के द्वारा
सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं का यजन करते हैं। प्रकृति के जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर के उसके द्वारा अधिक से अधिक अपने आप को सुखी बनाने के लिए, सिद्धि सफलता पाने के लिए लोग काम करते हैं। क्षिप्रम ही मानुष्य लोगे सिद्धिर्भवति कर्मणा। इस मनुष्य लोग में कर्म के द्वारा क्षिप्रम ही, जल्दी ही, बहुत जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होती है। जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसी सिद्धि मिलेगी। जो कर्म करोगे उसकी सिद्धि तुरंत मिलेगी, तुरंत। कोई बिल्कुल उसके अंदर कोई देर सवेर नहीं है। 1500 वर्ष तक कयामत के दिन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्षिप्रम ही मानुष्य लोगे। तुमने अभी कर्म किया, नेक्स्ट मोमेंट पे तुमको उसका फल मिलेगा, तुरंत उसका फल मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे। लेकिन पहले उन्होंने कहा कांक्षतम, फल की इच्छा से कर्म करते हैं लोग, और देवताओं का पूजन फल की इच्छा से करते हैं, इसलिए उनको वो फल मिल जाता है। जिस इच्छा से करते हैं उस इच्छा से फल मिल जाता है। वो जो कल्पवृक्ष की कहानी है ना, कि कोई गलती से घूमता घूमता जंगल में बैठ गया और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया। चन्ना मामा में बचपन में पढ़ी थी कहानी, लेकिन वो बड़ी सुंदर अद्भुत कहानी है। उसको पता ही नहीं कल्पवृक्ष है, उसके मन में आया, बड़ा थका हुआ था, भूख लगी थी, उसने कहा बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट खाना आ जाए, जलेबी आ जाए सामने तो कितना मजा आ जाए, पकवान आ जाए। जो जो पकवान में सोचता गया वो सामने आते गए, और सामने आते गए तो बड़ा उसको लगा कि अरे मजा आ गया। उसने खाया, खाने के बाद लगा अब सोना चाहिए, तो उसने कहा बढ़िया सा पलंग और गद्दा वद्दा मिल जाए तो और मजा आ जाए, पलंग और गद्दा आ जाए। कल्पवृक्ष था। कांक्षतम क्षिप्रम ही मानुष्य लोग, तुरंत सिद्धि मिल गई। जो चाह वो हो जाता है। जिसको चाह करके काम करोगे वो काम हो जाएगा, और वो करते रहते, और वो मिल गया उसको। और उसके बाद में वो सोने के लिए जैसे लेटा, और लेटती आंखें बंद करते उसके मन में आया भले जंगल में मैं बैठा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि शेर आकर के मुझे खा जाए, तो शेर आकर के खा गया। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। जो आप जिस स्वप्न को देख करके काम करोगे वो स्वप्न पूरा होता ही है, यह लोक में होता ही है। पैसे के लिए काम करते तो पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा के लिए काम करते तो प्रतिष्ठा मिलती है, नहीं मिलती ऐसा किसी को नहीं होता है। बाद में शेर की याद अपन ही करते, इसलिए गड़बड़ होती है। अपन भगवान को, शेर को भी याद अपन ही करते। खाने के लिए जो जीता है उसको खाना मिलता है, सुविधाओं के लिए, साधन के लिए एक कार की जगह 4 कार चाहिए, 4 कार भी आती है। अब वो रॉबर्ट वाड्रा का आ रहा है ना, क्या क्या है उसके पास, कितनी मोटरसाइकिल है और कितनी कारें और कितने बंगले। इतने बंगले बेचारा रहेगा कब उनके अंदर, इतनी सारी चीजें उसके पास। जिसके लिए आप काम करोगे वह मिलेगा, जो करोगे। क्षिप्रम ही मानुषे लोगे सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये कर्म के द्वारा इस मनुष्य लोक में जिस प्रकार की सफलता आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। नश्वर चाहते हो तो नश्वर मिलेगी। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर की उस कर्म की अद्भुत शक्ति का, जिसके द्वारा क्षिप्रम ही, उसका उपयोग कैसे कर सकते हो। ये योग के लिए, योग का जब थेरेपी के लिए उपयोग करते हैं ना लोग, तो उसके बारे में बड़ा रामदेव जी इसी बात से फेमस हुए। चाहे जिस बीमारी का उपचार हो सकता है, तो लोग पीछे पड़ गए, हमको ये भी ठीक कर दो, वो भी ठीक कर दो। हम लोग भी केंद्र में योग सिखाते हैं, लेकिन हम थेरेपी नहीं करते। हमने थेरेपी को छोड़ दिया है। थेरेपी पहले क्या करते थे केंद्र में भी, फिर वो थेरेपी वाला विभाग अलग कर दिया और केंद्र ने थेरेपी बंद कर दी। और थेरेपी बंद क्यों की? क्योंकि थेरेपी के लिए स्वार्थी मनुष्य आता है, और स्वार्थी मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए योग का उपयोग कर लेता है। कोई बात नहीं, क्षिप्रम ही मानुष्य लोग, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन योग नहीं होता। ठीक सब कुछ हो जाता है, योग नहीं होता, क्योंकि योग इसमें है ही नहीं। योग इस सबसे परे है वास्तविकता में, और उस योग के मूल तत्व को हम समझ नहीं पाते। तो उसको समझाने के लिए कथा में हम अक्सर बताता हूँ। योग शिविरों में लोग पूछते हैं, योग शिविर में आते हैं, आप सर्टिफिकेट दोगे? मैंने कहा हाँ देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन वो छोटा सा कागज का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पूरा का पूरा 5 फुट का सर्टिफिकेट देंगे। 7 दिन बाद तुम ऐसे बदल जाओगे कि तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे अच्छा, तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगेगा, तुम खुद सर्टिफिकेट बन जाओगे कि तुमने योग सीखा है। कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट नहीं होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व सर्टिफिकेट होगा। फिर बोले नहीं यार, लेकिन आप उपचार क्यों नहीं करते? इससे तो सब ठीक हो सकता है। मैंने कहा सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, फिर आप उपचार क्यों नहीं करते?
लोग पूछते फिर आप उपचार क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो योग का सीमित और क्षुद्र उपयोग हो जाएगा। एक बार शिवरात्रि के दिन ऐसा कहते हैं ना, महाशिवरात्रि के दिन जो शिव जी को रात्रि जागरण करके और बेल पुष्प चढ़ा दे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो किसी एक भक्त को लगा कि इस बार तो शिव जी के दर्शन करने ही हैं, इसलिए उसने जाकर के जंगल में, और उसने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि जो ऐसा कोई शिवलिंग मिल जाए जिसका पूजन नहीं हुआ हो बहुत दिनों से, ऐसा दुर्लक्षित शिवलिंग मिले और उसको यदि महाशिवरात्रि पे उसका पूजन हो जाए तो बोले भंडारी जल्दी, आशुतोष है वो जल्दी से प्रकट हो जाएंगे। तो बेचारा जंगल में जाकर के उसने ऐसा ढूंढ निकाला, बहुत दिनों से किसी को बताया नहीं, बहुत सारे बेलपत्र वगैरह सब इकट्ठा किए, साफ सुफ करके रखा दिन में, और रात को जाकर के उसके पास महाशिवरात्रि की रात को जाके बैठ गया और उसका यजन कर रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से बढ़िया ढंग से अर्चना कर रहा है रात भर, ओम नमः शिवाय और जो भी उसको मंत्र आते थे उसके द्वारा उसने अभिषेक आदि किया। और उसके बाद बेलपत्र से सारी रात हो गई, पूरा रात जगा वो, और 1 मिनट भी बिना रुके उसने शिव का यजन किया, पूजन किया। और सुबह सुबह शिव जी प्रकट हो गए साक्षात, जैसा मान्यता थी, और साक्षात सामने शिव जी आ गए। और शिव जी ने आकर के पूछा, बोलो वत्स क्या चाहिए? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, अब क्या इच्छा है, जो इच्छा है वो पूरा कर दूंगा। अब क्या हुआ कि रात भर पूजन करते करते जंगल में था, और जंगल में बहुत दिनों से जिस मंदिर में किसी का आना जाना नहीं था ऐसी जगह बैठा था, तो रात भर पूजा करते करते सुबह शिव जी के प्रकट होने से 2-3 मिनट पहले ही कोई कीड़ा पीठ पर चढ़ करके ऐसी जगह के जाकर के काट खाया था जहां पर हाथ नहीं पहुंच रहा था, और इतनी खुजली हो रही थी कि हाथ वहां पहुंचे ही नहीं और खुजली कर नहीं पाए। तो शिव जी प्रकट हुए, उस समय सबसे प्रखर बात मन में क्या थी? खुजली हो रही है। शिव जी ने कहा, मांग वत्स से क्या चाहते हो? उसने कहा, खुजली ठीक कर दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, चलेगा। शिव जी से खुजली ठीक कराना योग थेरेपी है। उनसे क्या नहीं मिल सकता? जो सबका कल्याण करने वाले इसलिए शिव है, जो अंतिम कल्याण कर सकते हैं। उसी जगह पर नरेंद्र को जब रामकृष्ण ने भेजा और जब चिन्मयी मां सामने साक्षात हुई तो अपनी माता के लिए भोजन नहीं मांगा उसने, नौकरी नहीं मांगी, पैसे मांग ही नहीं सका। ये है वो है चातुर्वर्ण, जिसका जो वर्ण होता है वही प्रकट होता है उस दिव्यता के सामने। इसलिए नरेंद्र ने वहां क्या मांगा? ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, वही प्रकट होगा। उस समय वह जो आपका प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय जो है, जिस गुण कर्म विभाग में आप हो उस गुण कर्म विभाग के अनुसार सिद्धि की याचना होगी, उस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करोगे। जिसको यह रहस्य समझ में आ जाता है, फिर वो रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, बोल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे। रामकृष्ण को तो हमने देखा नहीं, लेकिन स्वामी रामसुखदास जी के तो मैंने दर्शन किए, कम से कम 3-4 बार दर्शन किए, बड़े निकट से दर्शन किए, रतनगढ़ के उनके आश्रम में भी किए, जोधपुर आए थे तब भी किए। गीता प्रेस गोरखपुर में अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी है। अनेक सिद्ध जो साक्षात्कारी संतों में से एक, मतलब हमारे जीवन काल में जो साक्षात्कारी संत जीवित थे, जिनको हर क्षण ईश्वरत्व का, अपने दिव्यत्व का और ईश्वर का भान 24 घंटे रहता था, ऐसे संतों में से एक स्वामी रामसुखदास जी। उनको गले का कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको बोलना नहीं है। 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले जाकर के ऋषिकेश में रहे, उनके उस कक्ष में मैं बैठ करके ध्यान करके आया हूँ जहां वो रहते थे। 4 साल वहां रहे, 104 वर्ष की आयु में देह छोड़ा। गंगा जी के किनारे देह छोड़ना है, इसलिए वो कक्ष छोड़ा नहीं उन्होंने, गंगा जी के किनारे ही रहे। डॉक्टर ने कह दिया था कैंसर है, बोलना नहीं है, एक शब्द बोलने के लिए मना किया था, फिर भी रोज आधे घंटे का प्रवचन देते थे। और इतने अद्भुत वो प्रवचन है। थोड़ा सा उसकी कैसेट शादी सब उपलब्ध है, अब तो सीडी वीडी में भी उपलब्ध है। थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना पड़ता है, क्योंकि गले के कैंसर के कारण आवाज थोड़ी भर्रा करके आती है, तो वो उच्चारण समझने में कुछ थोड़े दिन लग जाते हैं रामसुखदास जी के उसमें, पर एक बार समझ में लगता है तब इतना आनंद आता है। क्या अद्भुत जीवन का, मतलब इतना सुंदर तत्व उस व्यक्ति ने बताया। उनको कैंसर हुआ था, साक्षात्कारी थे। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, लोग पूछते हैं फिर उन्होंने अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लिया? जब योग से बीपी ठीक हो सकता है, स्वामी रामदेव जी कहते हैं कैंसर भी ठीक हो सकता है। दीपक चोपड़ा ने कैंसर ठीक किया ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से, करता ही है, रोज उपचार करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में उसकी पार्टनरशिप है।
कैंसर का उपचार करने वाले लोगों के साथ, और स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन के कम से कम 3-4 हजार केसेस उसने, जिसके द्वारा ट्यूमर गायब हो गया। ऐसे अनेक किस्से उसके जीवन में डॉक्टर दीपक, और डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड है योग के द्वारा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के द्वारा। फिर रामकृष्ण परमहंस के लिए क्या बात थी, माँ को कहते कैंसर ठीक हो जाता, उन्होंने क्यों नहीं अपना कैंसर ठीक करवाया, उन्होंने क्यों नहीं अपने कैंसर के ऊपर उपचार किया। लोग बहुत परेशान होते थे, और माँ शारदा भी बहुत परेशान होती थी, सारे भक्त परेशान होते थे, ठाकुर को कहते थे आप खा नहीं पा रहे हो, और हमको बड़ा दुख होता है कि कुछ भी, थोड़ा सा भी पानी भी नीचे उतारने में, गिटकने में, और आपको इतना कष्ट होता है, आप बोल भी नहीं पाते हो। और रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे, कहते थे भगवती इतने सारे मुखों से खा रही है, इतने सारे मुखों से बोल रही है, एक मुख से नहीं खाएगी, नहीं बोलेगी तो भूखी थोड़ी रह जाएगी। ये उनका भाव था। एक बार स्वामी जी ने उनके बहुत पीछे पड़े कि आप भगवती को कह करके और थोड़ा सा अपने लिए कुछ कहो और कह करके देखो, और वो आपको ठीक कर देगी। खूब नरेंद्र पे इतना प्रेम था कि उस रामकृष्ण ने कहा कि तू कह रहा है इसलिए मैं कहूंगा। और नरेंद्र घर जाने वाला था, उस दिन घर चला गया, और 2 दिन बाद वापस लौटा। 2 दिन बाद वापस लौटा तो आकर के ठाकुर की सेवा करने के लिए जाए, और ठाकुर मुंह फेर ले, बात ही नहीं करे। रामकृष्ण ने बात करना छोड़ दिया। नरेंद्र का जीवन परेशान कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरा दिन बीत गया, जाकर के माँ के पास बैठ गया। माँ को कहे क्या हुआ, बोले मैं क्या बताऊं, तुम ही पूछो, मैं तो नहीं पूछ सकती। राखाल को पूछा, राखाल उनका सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। राखाल ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, तेरे को बहुत गालियां दे रहे थे, तू था नहीं तब, सारी नरेंद्र की गड़बड़ है, मेरी सारी जीवन की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया, हट करता है, गलत हट करता है, ऐसे करके। और जब नरेंद्र ने पीछे पड़ करके पूछा तो रात को उसको बताया। जब उन्होंने देखा नरेंद्र बहुत परेशान है, तो माँ का हृदय था ठाकुर का, बड़े प्रेम से उसको नरेंद्र को पास बुला करके कहा तू सोच रहा है ना क्या हुआ, अरे माँ ने इतनी डांट लगाई, तेरे कहने से मैंने माँ को पूछा और माँ ने इतनी डांट लगाई, तूने मेरे को माँ की डांट खिलवा दी। कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने तेरी बात नहीं माननी चाहिए थी, इसलिए अपना ठीक नहीं करवाया। क्यों नहीं ठीक करवाया? तब नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, तब नरेंद्र को रामकृष्ण ने बताया यह तो शरीर के भोग है, यह तो भोगने ही होंगे, अभी नहीं भोगोगे, अभी ठीक करोगे तो फिर भोगने पड़ेंगे। हिसाब तो पूरा करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है। इसलिए अभी दवाई लेकर के ठीक कर दोगे तो अभी दवाई से ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा, इस बार थोड़ी सहूलियत हो गई, दर्द ठीक हो गया, एक पेन किलर ले लिया, दर्द ठीक हो गया, लेकिन उस दर्द को भोगना जो है वो तो पूरा हुआ नहीं ना। जिस कर्म के कारण ये दर्द हुआ है वो कर्म तो मिटा नहीं, वो तो इस दर्द को भोगने से ही मिटेगा। दवाई लेकर के आप उसको सिर्फ इंस्टॉलमेंट में अधिक बार करवा रहे हो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन फिर ये खुजली ठीक करने के लिए शिव जी को नहीं कहोगे कि मेरी खुजली ठीक कर दो। उस दिन फिर दवाई भी असर नहीं करेगी, उस दिन फिर दवाई की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उस दिन फिर मजा आएगा, उस दिन फिर आनंद आएगा, उस दिन फिर कष्ट होगा तो लगेगा अच्छा चलो कट रहा है, पुराना हिसाब कट रहा है और मुक्त हो रहे हैं, यह बोध उस समय आ जाएगा। इसलिए फल की आकांक्षा से जो जो कर्म करेगा उसको फल प्राप्ति होगी। इस सिद्धांत को समझने से फिर चातुर्वर्ण समझ में आते हैं। चातुर्वर्ण यह समाज व्यवस्था नहीं है, यह स्वभाव व्यवस्था है। इसलिए चातुर्वर्ण मया सृष्टा, ये इस बात को अपन स्मृतियों ने उसको समाज व्यवस्था बना दिया, क्योंकि समाज ये स्वभाव पर आधारित होना चाहिए, इसलिए वो गलत नहीं था, वो भी वैज्ञानिक ही था। उसको सामाजिक रूप देना भी कोई अवैज्ञानिक बात नहीं थी। लेकिन आज हम जब चातुर्वर्ण की मीमांसा करते, विश्लेषण करते, तब उसको सामाजिक व्यवस्था के रूप में उसकी मीमांसा करते, इसलिए हमको वो समझ में नहीं आता है। जब तक उसकी स्वभाव मीमांसा नहीं करेंगे तब तक उसकी, इसलिए ये यथामाम भजन प्रपद्यन्ते, तो जो ब्राह्मण भाव से प्रपद्यन्ते उसको ब्राह्मण भाव से भजन्ते, जो क्षत्रिय भाव से प्रपद्यन्ते उसको वैसे ही मिलेगा। इस अर्थ में उसको समझने से चातुर्वर्ण समझ में आता है। उसको अपन कल और विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, उसको, और फिर वास्तविकता में ये वर्ण है क्या, ये रंग है क्या, उस रंग की वो 4 छटाएं है क्या, जिसको चातुर्वर्ण के रूप में भारत ने धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्ण धर्म,
और आश्रम धर्म, ये सनातन धर्म के दो शाश्वत सिद्धांत है। हमारे लोगों ने कहा कि सनातन धर्म ये युग धर्म के रूप में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। व्यक्तिगत जीवन में आश्रम धर्म और सामूहिक जीवन में वर्ण धर्म का पालन होगा तो सनातन धर्म का पालन होगा। इस प्रकार की बातें याज्ञवल्क्य, मनु आदि स्मृतियों में लिखी हुई है, भागवत में लिखी हुई है, सारे पुराणों में लिखी हुई है। उसका अर्थ क्या? स्वभाव पर आधारित स्वधर्म, यह जो सिद्धांत है भगवत गीता का, उस आधार पर जब चातुर्वर्ण को समझते हैं तो वर्ण धर्म को हम समझ सकते हैं। और फिर उसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के से फिर उसका जो अगली सीढ़ी है, जो वास्तविकता में चातुर्वर्ण का उपयोग है, वह है अपने वर्ण का निर्धारण करना। जन्म से नहीं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए इसलिए ब्राह्मण नहीं हो गए। हमारे स्वभाव के अनुसार हमारा वर्ण है, उस वर्ण के अनुसार हमने जीवन में कर्म किया क्या, और यदि नहीं किया तो आज से शुरू कर दे। और उस स्वधर्म में यदि हम स्थित हो जाएंगे, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिम भवति कर्मजा, तो वह कर्म हमको क्षिप्रम ही मनमया माम उपाश्रिता वहां तक ले जा सकता है, ईश्वर साक्षात्कार तक ले जा सकता है। इसलिए वर्ण का सबसे बड़ा आधुनिक समय में, आज के समय में सबसे बड़ा उपयोग ये स्वभाव को जानने के लिए। इसलिए वर्ण को समझने के से हम स्वभाव को समझ सकेंगे। कल उसको और विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।